जाएंगे। लेकिन जब पेशावर ज़ल्मी ने रहमानुल्लाह गुरबाज को डायरेक्टली साइन किया तो फिर एक बहुत ज़्यादा डिबेट चल पड़ी, पाकिस्तान में भी चल पड़ी और अफगानिस्तान में भी चल पड़ी। अफगानिस्तान के प्लेयर्स की जानिब से भी नवीन उल हक ने आई थिंक कोई ट्वीट किया था हिपोक्रेसी के रिलेटेड। लेकिन फिर रहमानुल्लाह गुरबाज ने जब ये सारा बैकलैश देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि मैं वर्ल्ड कप के बाद खुद को रिलैक्स रखना चाहता हूँ। IPL में तो पहले ही पिक नहीं हुए थे, ठीक है, तो उससे जब IPL में नहीं पिक हुए तो फिर उन्हें यहाँ पे पिक करने की कोशिश की गई, यहाँ पे उन्हें डायरेक्टली साइन किया गया, ठीक है। नो डाउट एक प्लेयर बहुत अच्छा है, वो डायरेक्टली साइन हो भी सकता है, वो कैपेबल भी है, बट आजकल के जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मारूजी हालात हैं वो इस बात की शायद इजाज़त नहीं दे रहे थे कि वो डायरेक्टली यहाँ आके खेलें। फिर उन्होंने यही बीच का रास्ता निकाला कि वो उन्होंने फाउंडेशन का कहा जी कि ये तो बेसिकली एक बहाना ही होता है, फेस सेविंग ही होती है कि मैंने फाउंडेशन का काम करना है। बिकॉज आपको पहले नहीं पता था, डायरेक्टली साइन तो तब भी होता है जब एक प्लेयर का जो मैनेजर होता है, एक प्लेयर का जो एजेंट होता है, उसके साथ बाकायदा तौर पर जो फ्रेंचाइज होती है उसका जो प्लेयर रखने वाला प्रोसेस होता है वो सारा उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उससे सारी डिबेट होती है, उससे सारी गुफ्तगू होती है, फिर जाके कहीं जाके फाइनल में प्लेयर सेलेक्ट होता है। लेकिन तो तब आपको ये बातें नहीं पता थी कि मुझे फाउंडेशन का काम करना है, मुझको खुद को रिलैक्स रखना है। जब आप सेलेक्ट हो गए, जब आपने डायरेक्टली साइन कर लिया, जब सारी अनाउंसमेंट हो गई, जब सोशल मीडिया पे बैकलैश आया, फिर ये एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद फिर पेशावर ज़ल्मी ने ऑब्वियसली रहमानुल्लाह गुरबाज तो चले गए, पेशावर ज़ल्मी ने इस पर एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज भी निकाली थी जी कि हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते जिससे लोगों के एहसास को मजरूम हो, ठीक है, ये सारा कुछ था उसमें। लेकिन फिर जो अगेन डायरेक्ट साइनिंग की गई, अब रहमानुल्लाह गुरबाज तो चले गए लेकिन अब ऑब्वियसली उन्होंने डायरेक्ट साइनिंग दोबारा तो करनी थी, तो दोबारा डायरेक्ट साइनिंग की गई, वो थी एरन हार्डी की।